दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष खंड यानी यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 जो आरओ परीक्षा के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पसंदीदा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल खंड के अंतर्गत ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस खंड को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एपीएस यानी अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सही उत्तर बेतवा नदी पर। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, तो ये भारत में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, बरसाना में। दोस्तों होली के त्यौहार पर ऐसे तो रंगों की होली मनाई जाती है, लेकिन लठमार होली एक विशेष आयोजन है जो कि बरसाना में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल कहाँ पर स्थित है? तो कंपिल जो है ये एक तीर्थ स्थल है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल ये फर्रुखाबाद जनपद में है। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किसका? तो याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भाग है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर राढ़ के नाम से जाना जाता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को, जो ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है कहाँ पर? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? दोस्तों वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। याद रखिएगा, मथुरा और आगरा जनपद ये वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करना है आपका। देखिए, जनपद और उनके मुख्यालय का। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद और अमरोहा का जिला मुख्यालय अमरोहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। 1937 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय। धार्मिक पुस्तकों का प्रसिद्ध प्रकाशन गीता प्रेस कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। और एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, नाथ नगरी। दोस्तों नाथों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है वो गोरक्षनाथ जो है ये गोरखपुर में स्थित है, इसको नाथ नगरी भी कहा जाता है। और एक प्रश्न है, संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? तो मगहर में संत कबीर का जो है समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, महर्षि दधीचि आश्रम कहाँ पर है? तो ये सीतापुर में है। नैमिषारण्य तीर्थ आपसे पूछा गया है, नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? तो ये सीतापुर जनपद में स्थित है। एक महत्वपूर्ण कला संस्कृति का प्रश्न है कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये छपेली नृत्य, जो कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाता है।
अगला प्रश्न है कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये धीवर नृत्य या धीवर राग इसको कहा जाता है, जो कि पूर्वांचल के कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये झांसी में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो ये है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है। कासगंज एटा को काटकर एक अलग जनपद बनाया गया है। पहले पटियाली एटा जनपद में था, वर्तमान में ये कासगंज में है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति जो है इसके तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी कब? तो 2 अक्टूबर 1980 को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1980 को उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर रेलवे NER इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जो सहारनपुर जनपद है ये हिमाचल प्रदेश से टच करने वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल, राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, तीसरे पर महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, फोर्थ स्थान, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है? तो काजू की लकड़ी से। और अगला प्रश्न सुमेलित करना है, झांसी जो है ये नगर निगम का उदाहरण है। मछली शहर जौनपुर का नगर पंचायत है। टुंडला नगर पालिका परिषद है। और सैफई ये क्षेत्र समिति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो जून जुलाई माह के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है सूची एक संस्थान का उसके स्थान से। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, CDRI। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT ये प्रयागराज में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी या नेशनल शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो चरकुला, दादरा और कर्मा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। चैती ब्रज क्षेत्र में और कजरी अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सही उत्तर सोनभद्र में दोस्तों सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में किस वर्ष में सूचीबद्ध किया? तो वर्ष 2003 में। और एक और प्रश्न याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है नगर और नदी का। बिठूर जो है ये कानपुर के पास गंगा नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर और प्रतापगढ़ से होकर सई नदी प्रवाहित होती है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ पर? तो प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, अब इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये कानपुर में है। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च यानी DPR अवस्थित है कहाँ पर? तो ये कानपुर में है। एक और महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बरेली में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में है, जबकि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वाराणसी है। एक और प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया? तो वर्ष 1989 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहां भोक्सा जनजाति पाई जाती है? तो ये बिजनौर और आगरा में दोस्तों भोक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 2018-19 कितना है? तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता या शस्य गहनता 2018-19 के अनुसार 162.4% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 6 हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के संचालित कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या यानी फैजाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ में, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा में, सैम हिग्गिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये जो है नैनी प्रयागराज में, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौमी आवाज़ पत्र जो है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने कौमी आवाज़ पत्र का जो है प्रकाशन शुरू किया था। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता कहां पर अंकित की गई है? तो न्यूनतम साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार श्रावस्ती में है। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कानपुर में। और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल या उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये शाहजहांपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2, एक तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी और दूसरी सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला के आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है किसके नाम पर? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता मंदिर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य किसका प्रारूप है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के रखे गए हैं, तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण नगर है कालपी। कालपी कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित नगर है। अगला प्रश्न है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को किन राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और आप बताइएगा कि ये चारों राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर? तो ये खंड स्तर पर गठित होती है। अगला प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? तो ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा, इससे बड़ा बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और सबसे बड़ा यहाँ पर जो विकल्प हैं उनमें सोनभद्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम किसे दिया गया है? तो जनरथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत की AC बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है कब? तो प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजियाबाद जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर अतुल कुमार गुप्ता है। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आनंद मिश्र। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर जिला है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो याद रखिएगा, ऋषि व्यास को समर्पित है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है सोनभद्र ये चूने के पत्थर खनिज के लिए, प्रयागराज सिलिका सैंड या शीशे वाली बालू के लिए, ललितपुर तांबा उत्पादन और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में है। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। सही कथन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है और कुछ नियम और सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए अलग कानून है। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी या संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? तो 1866 में, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया था, तो आजमगढ़ में।
वह राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र अधिक है तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है किसको? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को जिला योजना में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए राज्य विशेष से आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया है। इनको 2-3 बार आप जब रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने पर उनको सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये वीडियो और ये जो यूपी स्पेशल से संबंधित 3 पार्ट थे, ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपको इन सभी को याद रखना होगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।